नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और सरकार से चुनाव टालने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद चुनाव आयुक्त ने यूपी का दौरा कर फैसला लेने की बात कही। आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंच रही है। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग की टीम यूपी का दौरा करेगी। आज शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग भी है। शाम 6:15 बजे सभी डीएम नोडल ऑफिसर भी मीटिंग में शामिल होंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को डीएम, एसपी, मंडलायुक्त और आईजी, पुलिस कमिश्नर के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग होगी। 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति पर मंथन भी करेगा। तो वहीं चुनाव आयोग की टीम यूपी सरकार से भी कोरोना से बचाव की तैयारियों के बारे में जानकारी लेगी। इसके बाद चुनाव आयोग यूपी में चुनाव कराने या न कराने पर निर्णय लेगा। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें कोरोना और चुनाव पर चर्चा हुई थी। हालांकि सोमवार को जो बैठक हुई थी उसमें चुनाव आयोग चुनाव टालने के मूड में नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस पर जनवरी के पहले हफ्ते में अंतिम फैसला आ सकता है। जिस तरह ओमिक्रॉन को लेकर लगातार चेतावनी और सुरक्षा समीक्षा हो रही है, इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि विचार किया जाए कि अगर चुनाव टाले जा सकते हों, लेकिन संवैधानिक रूप से चुनाव को टालते हैं तो कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा और शायद ये एक नई अव्यवस्था को जन्म देगा। इसीलिए शायद खामखा उलझन में नहीं पड़ते हुए चुनाव होना ज़रूरी है। लेकिन चुनाव होना ज़रूरी है तो फिर ऐसे में ओमिक्रॉन के खतरे से बचना भी ज़रूरी है। इसी को लेकर चुनाव आयोग पशोपेश में है कि आखिर ये चुनाव 5 राज्यों के कैसे हों, क्योंकि मणिपुर की बात करें तो छोटे राज्यों में है, उत्तराखंड भी उतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये बड़े राज्य हैं। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखनी होगी। आज हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे नीचे पायदान पाया है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा करनी होगी कि आखिर चुनाव होने से कोई दुष्परिणाम सामने ना आए, लोगों की जान माल को कोई खतरा ना हो, अव्यवस्था ना हो, सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से सभी चीज़ें ठीक रहें। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सैफ खान कांग्रेस से, कैप्टन आई सिंह बीजेपी से और राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। सैफ खान, सबसे पहले आपके पास आएंगे। तैयारियां सभी दलों की चल रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है और उसके बाद आज चुनाव आयोग का भी दौरा है उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं चुनावों के बारे में, क्या निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों की जान की चिंता भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि लोगों की जान की जो है चिंता होनी चाहिए। मगर ये जो डिसीजंस हैं, जब आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे केसेस अगर बढ़ रहे हैं और हमने पिछली लापरवाहियां कोविड के केसेस में जो है वेव 1 और वेव 2 में देखी है, जो सरकार की वजह से आज हमारे देश में तकरीबन 4,80,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और जिसकी मैं सीधी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। और जिसकी वजह या जिसकी जो रीजंस है वो भी मैं जनता के सामने अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। आज ये बात हो रही है कि आज इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे जो है ये देखने के लिए कि ओमिक्रॉन के कितने केसेस जो हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 1 या 2 केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के जो है उत्तर प्रदेश में जो है पाए गए। कोविड के केसेस जो है हम सबके सब जो है वो जानते हैं, बहुत बार इस चीज के ऊपर बहस हो चुकी है कि कोविड को हमारे देश ने किस तरीके से जो है वो संभाला है। जो मुझे लगता है कि वेव 1 और वेव 2 में जो आज 4,80,000, तो ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि मौतें हो चुकी हैं। अनऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए जो है हमने
हमने ये देखा है गंगा घाट के पास जो है कितनी जो है लाशें जो है जलाई जा रही थी, या क्या हाल जो था हॉस्पिटलों का था, चाहे बेडों की बात करें जब कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल नहीं थी, या हमारे देश में जो है हमने ये देखा कि माइग्रेंट्स को जो है कैसे किस लॉकडाउन की वजह से कितनी तकलीफें जो है वो सहन करनी पड़ रही थी। ये सब चीजें ऑल टुगेदर जो है ये डिसीजंस अगर आने चाहिए थे, तो डिसीजंस मुझे लगता है बहुत पहले जो है इसके ऊपर एक्टिवली जो है डिसीजन ले लेना चाहिए था। उस ये डिसीजंस आते हैं या कोर्ट की तरफ से जो आदेश होते हैं या रिक्वेस्ट जो होती है वो तब होती है जब मोदी जी अपनी रैली कर चुके होते हैं, जब योगी जी अपनी सीतापुर में रैली कर चुके होते, तो रैलीज पे जो है बिल्कुल रोक लगनी चाहिए थी, इस चीज पे सख्ती होनी चाहिए थी। अगर जानों के ऊपर जो है इंसानों की जानों के ऊपर बात आएगी तो मुझे लगता है इसके ऊपर सख्ती से सब स्टेप्स पहले से उठा देने चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई फेवरिज्म का कहीं कोई दौर ना चल रहा हो, ये मैं जो है आपके चैनल पे जरूर प्रश्न करना चाहूंगा। आ जाएंगे सब लोगों से, सब पॉलिटिकल पार्टी से, सब इलेक्शन कमीशन जो है जो एक वक्त के ऊपर अवार्ड्स लेती थी, आज जो है वो 50 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका उनके खिलाफ लिखवा चुके, तो आएंगे मुलाकात तो सबसे करेंगे, बाकी जो भी डिसीजंस हैं वो हमारी पार्टी के सुप्रीम जो है वो लेंगे, और अब चाहे वो फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। जी कैप्टन आई सिंह जी, ये जो दौर चल रहा है बीमारी का, इसमें चुनाव होना, रैलियां होना, ये वाकई में ठीक है, राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपको भी लगता होगा, कभी कभी सोचते होंगे कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है रैलियां होना इस तरह से या भीड़ का इकट्ठा होना। जी चसुल जी, बहुत अच्छा मुद्दा लिया है आपने। मगर पहले मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता ने जो अभी कहा है उसका थोड़ा जवाब दे दूं कि जब हमने 9 महीने के अंदर बीमारी शुरू होने से 9 महीने के अंदर हम वैक्सीन लेके आए, इतनी जल्दी दूसरे बड़े बड़े जो हमसे बहुत बड़े ताकतवर देश थे वो लेके नहीं आए, और फिर भी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया, रातों दिन लगे रहे और 9 महीने के अंदर वैक्सीन लेके आ गए। मगर उस वैक्सीन के ऊपर सवाल कितने उठाए थे? राहुल गांधी ने, कि ये जल्दबाजी में लाई हुई वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है, तो ये इसके ऊपर सवाल उठाए। फिर जब वैक्सीन का वितरण होने लगा, स्टेटों में पहुंचने लगा, तो यही इनकी सरकार थी पंजाब में, जहां सरकारी वैक्सीन को लेके 4 गुने मुनाफा में लेके उसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेचा गया था। ये कांग्रेस राज्य में ये हो रहा था। और दूसरा, जहां इनका राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां सब दुनिया ने देखा था, मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से इन्होंने वैक्सीन को बर्बाद करके और गड्ढों में खोद खोद के दबाया था। तो ये कोरोना के ऊपर बात करते हैं, ये बात करने लायक है ये कोरोना पे। मगर आज ये मुद्दा नहीं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा। आज मुद्दा है, आपने कहा है चुनाव का, तो चुनाव का मैं चसुल जी कहना चाहूंगा कि चुनाव जो है ना, जैसे चुनाव आयोग आज गया है, मीटिंग हो रही है, और जो चुनाव आयोग डिसीजन लेगा उसी सभी को मान्य होगा, केंद्र भी वही उसी को मान्य करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के अंडर है चुनाव कराना ना कराना। तो ये चुनाव जो आयोग की सूझबूझ है, और जो वो दिशा निर्देश सेंटर को देंगे वो हमें मान्य होंगे, और उनके ऊपर जो है ना अपनी रणनीति बनाएंगे। तो इसके ऊपर केंद्र का ज्यादा कुछ नहीं है, ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, और कराना चाहता है तो क्या क्या मापदंड लेके आएगा, क्या क्या सावधानियां लेके आएगा, रैलियां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये जो है ना आएगी। तो मेरा कहना है यही है चसुल जी कि जो चुनाव आयोग का आदेश होगा, केंद्र उसी पे अपनी जो है ना प्रतिक्रिया देगा। जी राहुल जी, देखिए पूरे देश की आवाज़ बन गई है एक हंसी, और ये छींक पूरे देश की आवाज़ बन गई है, और तब भी लगातार रैलियां चल रही हैं। उतरे हुए चेहरे बताते हैं लोगों के कि बीमारी है, बावजूद इसके लगातार सियासत तेज है, गर्म है, सियासत ही गर्म है, लोग ठंडे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सियासत को ये फैसला लेना चाहिए कि रैलियां तो कम से कम ना हो, थोड़ा तो कहीं ना कहीं ज़मीर जागृत होना चाहिए राजनीतिक दलों का, कि हर चीज़ गाइडलाइन में लिखने से या कोर्ट के आदेश से ही होगी।
सुनील जी, काफी गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, जो कि देखिए कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को पूरा देश झेल चुका है और उसमें बड़ी ही काफी नुकसान हम लोगों ने झेला है कि और वो नुकसान जब भी कोई याद करता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आप शायद ही कोई हो जिनके परिचित सेकंड वेव में जो है कि ना गए हो इस दुनिया में, तो ये स्थितियां रही है सेकंड वेव के दौरान में। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उसमें लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव वो लगातार कई चरणों में चल ही रहा था। लोगों ने उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को धीमा कर दिया जाए, अंतिम के कुछ चरणों को जो है कि वो सीमित कर दिया जाए, लेकिन इस प्रकार के कुछ भी कदम उसमें उठाए नहीं जा सके। देखिए कुछ अच्छी चीजें हैं उस समय से अब तक में कि अगर हम लोग देखें इसमें उत्तराखंड कोई देख लें, वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन है। तो कुछ गोवा में भी अगर हम लोग देखते हैं 5 राज्यों में 100% वैक्सीनेशन है। कुछ अच्छी चीज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि कम से कम उत्तर प्रदेश और पंजाब को भी उस स्थिति पे खड़ा होना चाहिए, कम से कम आप 100% वहाँ पे वैक्सीनेशन का दर आप पहुंचाइए इस जगह पे, चुनाव वाले इलेक्शन स्टेट है। तो ये जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। अभी तक हम लोग हमेशा उत्तर प्रदेश को हम लोग देखते हैं कि वो आंकड़ों के आधार पर वहाँ पे दिया जाता है कि भाई देश का रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जगह है। लेकिन अभी भी पंजाब और उत्तर प्रदेश 100% वैक्सीनेशन नहीं कर पाया जहाँ पे चुनाव होने हैं। तो ये एक बड़ी चिंता वाली स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए आप रात में 11 से लेकर 5 बजे तक आप कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं और दिन में जो है कि ताबड़तोड़ जो पॉलिटिकल पार्टियों की रैली हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष की रैली हो या विपक्ष की रैली हो, किसी की भी रैली हो, भाई कोरोना नहीं देखते जाएगा कि हम रैलियों में जो है कि कोरोना नहीं फैल रहा है। हर तरह के छोटे छोटे बच्चे जो है कि व्यंग कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। तो इसलिए अब एक जो सवाल आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन से संबंधित जिम्मेवारी लेगा, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे सत्तारूढ़ तंत्र के लोग हैं, विपक्षी दलों के लोग हैं, उनको भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हालांकि जिम्मेवारी मेरे हिसाब से सबसे पहला अगर इस समय, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन आई सिंह उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब सबसे बड़े पार्टी में 17 राज्यों में भी आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री है आपके एनडीए के घटक दलों का, तो एक तरह से आपकी जिम्मेवारी जरूर बनती है इस समय। प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी है कि एक वो जो नजीर है, जो मॉरल नजीर जिसको कहते हैं हम लोग, वो नजीर अगर आप पेश करेंगे तो विपक्षी दलों के ऊपर भी कैप्टन साहब दबाव पड़ेगा उनके ऊपर भी, क्योंकि हम लोग फिर कहीं न कहीं अचानक से दूसरे खतरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आप हमेशा जिम्मेवारी लोग नहीं डाल सकते कि विपक्ष के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं इसलिए हम रैली कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं कि नहीं भाई अखिलेश यादव की रैलियां हो रही है, प्रियंका गांधी की रैलियां हो रही है, इसमें सत्ता पक्ष की रैली होगी। ये इस समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट से उसकी संक्रमण क्षमता काफी ज्यादा है। ठीक है कि मरने वाले मृतकों की संख्या जो है तो उस रूप में इसमें अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये रूप स्वरूप बदलता है। इसका संक्रमण काफी ज्यादा अगर बढ़ेगा, फैलेगा, तो उसके क्या नए खतरे होंगे, क्योंकि अभी बड़े गंभीर चीज भी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा को अब तक विकसित नहीं कर पाया है खुद, और ये बात और कोई नहीं कर रहा है। खुद आपने भूमिका में बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि देश के जो बड़े राज्य हैं उसमें। राहुल जी, हेल्थ इंडेक्स आज का देख लीजिए आप, हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर आया है। अब ये तो सियासत का अपना जमीर है, कुछ भी कर ले जो ठीक है उनके लिए। ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, इसमें सभी की बात है। सैफ खान जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। सैफ खान जी, कुछ तो राजनीतिक दलों का जमीर होना चाहिए। ये 11 बजे से और 6 बजे तक ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, इसका क्या मतलब होता है? लोग क्यों घूमने जाएंगे रात को? इतनी भीषण कड़ाके की ठंड में क्यों कोई जाएगा अपने घर के बाहर? या तो कहीं कोई सरकारी गाड़ियां घूमेंगी, या कहीं कोई राजनीतिक कोई बिसात बिछानी होगी तो उसके मोहरे इधर उधर हो रहे होंगे। आम आदमी तो क्या करने जाएगा अपने 2 बच्चों को छोड़ के रात को 2 बजे? एक सोचने वाली बात है। कभी कभी ऐसा लगता होगा आम आदमी को कि पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो आपने ये अभी कहा है कि लॉकडाउन के जो वक्त, जो टाइमिंग का जो ये इम्पोज किया गया है कि 11 बजे से जो है रात के जो लगता है, इसका कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं। अभी हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि पार्टियों की तैयारी और उसका एग्जीक्यूशन जो है बहुत जरूरी है इन मामले के ऊपर में। मैं बीजेपी के लिए भी इन्होंने बात की, एनडीए की बात की कि उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं जिम्मेदारियों का जो है ये वक्त शुरुआत से लेके जाता हूं, जब भी हमारे देश में शुरू हो रहा। 30 जनवरी पहला केस जो है वो केरला में रजिस्टर हुआ था कोविड का। उस वक्त हमारी सरकार, हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी प्रतिनिधि और नेता बैठे हुए थे ऐसे, वो उस वक्त नमस्ते ट्रंप में बिजी थे।
जबकि उस वक्त जो है क्वारंटीन सेंटर्स अलग बना देने चाहिए थे कि जो भी फ्लाइटों से लैंड करेगा ये बीमारी लेके उसको अलग क्वारंटीन कर दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको रिलीज किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 30 जनवरी को ही राहुल गांधी जी ने जो है सरकार को और हमारे देश को जो है ये बताया था कि बहुत बड़ी एक आपदा हमारे देश में आने वाली है, इससे हमें सबको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधि जितने भी बैठे थे वो सब मजाक उड़ा रहे थे। मार्च में आते आते 13 मार्च को तो कौन से देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुझे बताई दुनिया में ये कहा है कि इस कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। 13 मार्च को हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और ये कहा कोरोना से तो डरने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो जानलेवा बीमारी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज कितने लोगों, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें जो है कोरोना की वजह से जो है मौत नहीं हुई हो। जब सरकार की ऐसी तैयारी और 24 मार्च को आके मोदी जी ने जो है लॉकडाउन लगा दिया गया और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वैक्सीन पे कह रहे कि हमने वैक्सीन पे बहुत अच्छी कामयाबी ली है। अरे साहब भाषण जाके घर पे दीजिए। आपने ना कोई तैयारियां, फर्स्ट वेव, हमने फर्स्ट वेव भी देखी, हमने सेकंड वेव भी देखी। सेकंड वेव में हमने ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स में जो है ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ना मास्क किट्स हैं, ना आपके वेंटिलेटर्स हैं, ना बेड अवेलेबिलिटीज हैं। और जिसकी वजह से योगी जी उत्तर प्रदेश के स्पेशली अगर बात करूं, मुख्यमंत्री कह रहे थे अगर किसी ने झूठ बोला तो मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूं। तो ये तो सब जो है आप समझ सकते हैं कि अगर हम एनडीए या बीजेपी की तैयारी बोल सकते हैं तो मैं आपको ये सरकार की तैयारी से पहला केस जब रजिस्टर हुआ था तब भी आपके सामने रख चुका हूं। आज इसी की वजह से हमारे देश में इतनी सारी मौतें जो हैं वो हुई हैं क्योंकि सरकार की जो तैयारियां थी या इम्प्लीमेंटेशन थी वो जीरो थी। और मगर इन्हें मिर्चें लगती हैं किससे? राहुल गांधी जी से। कि राहुल गांधी, मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो राहुल गांधी जी पे कुछ कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो इस वक्त कोविड के लिए है उसको एक्सपोर्ट मत करिए क्योंकि हमारे देश में जरूरत नहीं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त जो। मगर भारतीय जनता पार्टी आप समझ सकते हैं ये तो वो ये जो सिवाय जुमलेबाजी करने के अलावा और कुछ काम करने पे कोई यकीन रखते हैं। आज सबसे ज्यादा लोएस्ट कंट्रीब्यूशन जिसे आप बोलते हैं हेल्थ के ऊपर जो है किसी भी देश में सबसे ज्यादा कम है हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में जो। और कोविड की वैक्सीन की बात करें तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं और देश को, आज 800 रुपए 900 रुपए की जो कोविड वैक्सीन जो है क्या इतनी कॉस्टिंग है या इतनी कॉस्टिंग में ये जो वसूल किया जा रहा है क्या ये किस टैक्सेस जो है इस पे लगे हैं या नहीं लगे? तो मैं बताना चाहूंगा जी हाँ, ये टैक्सेस जो है वो केंद्र की तरफ से लगे हुए हैं और केंद्र इसके ऊपर जो है वो पैसा यानी अपना प्रॉफिट जो है वो वसूल कर रही है। तो शर्म किसको आनी चाहिए जो है? यहाँ पे बैठ के वैक्सीन की बात करते हैं, यहाँ पे बैठ के जनता की बात करते हैं, मगर जनता के लिए जब ये सवाल करने के लिए आता है तो उसमें सिफर है, जीरो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो है। और मुझे लगता है ये वक्त आ चुका है कि हम ऐसी सरकार को जो है खदेड़ के फेंके, चाहे वो केंद्र में हो या इनके राज्यों में है, और बहुत जल्दी जवाब जो है वो सरकार को तमाचा जनता जरूर मारे। अरे सर, वो जनता तो खदेड़ के फेंक देती है लेकिन जो सरकार आती है वो भी ऐसी निकल जाती है। दिक्कत इस बात की है, कोई भी सरकार आती है तो। और मैं आपको बता दूं पिछले 20 सालों का आंखों देखा हाल कि जो सब सेंटर होते हैं गाँव में, विलेज एरियाज में, रिमोट एरियाज में, वहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ नहीं है प्रेग्नेंट, जो वहाँ पे प्रेगनेंसी में जो वुमेन्स हैं उनके लिए। और स्थिति इतनी दयनीय रही है कि मैं ये कहूँ कि कांग्रेस या बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए तो जो सरकार सत्ता में है वो हर सरकार जिम्मेदार है। ये आप इसको मानना पड़ेगा सर सैफ खान जी। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, इसमें जो सरकार सत्ता में है वो हर सरकार जिम्मेदार है। देखिए चंद्रशेखर जी, सरकार की जिम्मेदारी है हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाना। हमारे देश में जितने भी आज तक जितने भी एम्स से लेके हॉस्पिटल जो स्थापना की हुई है, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही देन।
आज भारतीय जनता पार्टी की देन अगर आप पूछते हैं तो आप ये तो करिए कि मेडिकल और सब दवाइयों पे 4% सेस लगा के सब मेडिकल की दवाइयां और जितनी भी मेडिसिन है वो महंगी कर दी गई है। तो सरकारों का काम जो है वो ये होता है कि अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आप हमारी जनता तक जो है वो पहुंचा सके। सबसे ज्यादा पैसा जो आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन में मेडिकल के ऊपर लगाएं कि आप जो है फैसिलिटीज उसको जो है जनता को दे सकें। मगर आज फैसिलिटीज जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो तो कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है। इनफैक्ट 4% सेस लगा के लोगों की मेडिसिन जो है वो और महंगी कर दी गई है। तो ये है सरकार में फर्क जो अगर आपने बता और जाहिर सी बात है जो आपने चंद्रशेखर जी कहा ये चीज कि कहीं ना कहीं मेडिसिन की कमी हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अफसोस है इस बात का कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको टेक केयर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हमेशा सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा सच भी होना चाहिए। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए सत्ता में जो रहता है वो जिम्मेदार होता है। मैंने बोला उनको, आपने सुना होगा कि रिमोट एरियाज़ में तो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी नहीं उपलब्ध हुई। 20 साल का आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मैं आपको। और आज भी रिमोट एरियाज़ में स्थिति यह है कि महिलाएं सैनिटरी पैड लेके जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं कि कैसे लेने जाएं। ये हमारे देश का हाल है। आप इसमें कोई सरकार और कोई कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी और बसपा सपा जिम्मेदार नहीं है, सब लोग जिम्मेदार हैं। आप अब सत्ता पक्ष में तो आपसे पूछा जाएगा। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू कर दी जाए, सीएम यह आदेश निकाल दें कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनावी रैली नहीं होगी, तो क्या कोई रैली निकाल सकता है क्या सर? हाथ में उनका अपना डिसीजन है। चुनाव आयोग एक अलग आयोग होता है जिसके ऊपर न सरकार का दबाव होता है न किसी का है। तो ये इसका फैसला चुनाव आयोग ही ले सकता है। कोई मुख्यमंत्री कहना चाहे तो ऐसा नहीं होता। चुनाव इसका मतलब चुनाव आयोग इस संसदा की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। अगर ऐसे सारे मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कहने लगेंगे तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत कहाँ है? फिर तो मुख्यमंत्री समझे नहीं शायद। मैं समझ गया मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। मतलब इस तरह से फिर तो मुख्यमंत्री का दिल होगा कि हम तो और 10 महीने और सीट में बने रहे, चुनाव कह देंगे अभी हम चुनाव नहीं करा रहे, तो यह फिर व्यवस्था ठीक नहीं रही, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, 144 धारा है, आप लगा सकते हैं सर, वो सरकार का अधिकार होता है। और 144 धाराएं सर आप लगा सकते हैं। आप रात को कर्फ्यू लगा सकते हैं जब कोई नहीं निकलता है, लेकिन दिन में चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लग सकती है। तो सर थोड़ा सा राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुने आप सुने, आपने सर बात ही ऐसी कह दी ना कि मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपको तो सर अच्छी इच्छा शक्ति जवाब देना चाहिए। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप क्या नहीं कर सकते? हमने बिल्कुल सही जिम्मेवार ना जवाब दिया है, ना जिम्मेवारी वाला जवाब नहीं दिया है। जैसे आपने कांग्रेस जो के प्रवक्ता जो अभी कह रहे हैं तब वो रामायण बकते रहे और आप सुनते रहे और हमें भी सुनाते रहे। तो देखिए सर, ये रामायण बकते रहे सर, आप सनातन प्रेमी होके और इस तरह ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रामायण बकते रहे, फिर आपके यही बयान बवाल मच जाती है। फिर आप के संत धर्म संसदों में इस तरह की भाषा बोलते हैं। रामायण बकी थोड़ी जाती है, रामायण तो पढ़ी जाती है, कही जाती है सर। चंद्रशेखर जी सुनिए, ये धर्म संसद में जहाँ बोला गया ये नहीं सर, मैंने आपको इसलिए रोका कैप्टन आई सिंह जी मैंने आपको इसलिए रोका कि आपने कहा रामायण बक दी। ये गलत बात है सर जी। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत क्यों है? गलत किस हिसाब से? ये आपने बोला ना रामायण बक दी, ये क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही है जो वो कह रहे हैं, कहना चाहिए। तो सर आप रामायण का उदाहरण मत दो सर, किसी और चीज का उदाहरण दो। आप किसी का पुराण का उदाहरण दे दे। हम हिंदू है, रामायण का ही देंगे, पुराण का क्यों दे देंगे? ये गलत बात कल तो ये कह दे कि हमारे धर्म ये सर आप हठधर्मी हो जाते हैं सर। सत्ता पक्ष जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए जो है सत्ता पक्ष का इस तरह हठधर्मी होना ठीक नहीं है सर। राहुल जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने जो बात कही है कैप्टन आई सिंह जी से, उसमें और मेरी बात में और आई सिंह जी की बात में क्या भेद है, आप बताइए जरा। बड़ी गंभीर चीज तो अगर उनको कहना था कि बहुत लंबा समय उस समय कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते। भाई हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ रामायण बन रहा है, तो फिर ये
रामायण का अपमान हो गया। रामायण को भी हम बिल्कुल चंद्रशेखर जी ये अपमान है सर, बिल्कुल अपमान है। ये आप टीवी चैनल की डिबेट में बोल रहे हो ये बात। मैं रामायण को मानता हूँ तभी मैंने कहा, मैंने कुरान का तो नहीं दिया, मैं कुरान को नहीं मानता हूँ, मैं क्यों कहूँगा कुरान के लिए? मैं रामायण को मानता हूँ इसलिए कहा मैंने, मैं रामायण को मानता हूँ। रामायण मेरी मगर आदत दिक्कत ये है चंद्रशेखर जी, दिक्कत ये है कि मोदी जी तो गणेश भगवान जी को भी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते हैं। मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री जी बनाना भगवान चाहते हो, हनुमान जी को एक जाति और वर्ग के साथ जोड़ते हैं। योग नहीं जिसको इनके आप साथ में प्रधानमंत्री की निषाद सोच पार्टी बता वाले रहे हो। नहीं सर, आप बोलते जिसको हैं भगवान प्रधानमंत्री राम जो की है आप वो जो दशरथ लेके जी के घूम रहे बेटे हो नहीं थे, वो तो एक दिक्कत पार्षद किनकी पार्टी बनने के साथ योग्य है? नहीं है। नहीं सर, एक देखिए पार्षद आपने बनने गलत शब्द योग्य नहीं बताया है। सर। जिसको आप लिए कैप्टन घूम रहे आई हो सिंह जी, पार्षद कैप्टन नहीं। आई सिंह आपने जी, डिबेट आपने डिबेट आप खराब कर दी। डिबेट के बाद भी डिबेट आपने खराब कर दी। डिबेट के बाद भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। डिबेट आपने खराब कर दी। डिबेट आपने खराब कर दी। डिबेट आपने खराब कर दी। आपने कांग्रेस वाले को 10 मिनट बुलवाया और मैं एक बार बोला बीच में, आपने टोक दिया। आपने डिबेट खराब कर दी। जवाब ही पूरा आपको संक्षिप्त डिबेट सा दे कराना दिया नहीं तो क्या आता। पूछे आपसे? आपको डिबेट कराना नहीं आता। आपको सिर्फ चलिए, हमें नहीं आता, आपको आता है। आपको कांग्रेस के शब्द अच्छे लगते हैं। हाँ तब बिल्कुल, बीजेपी का एरिया ये अच्छे आपको लगते हैं लगता है। आपको अगर 4 बातें पूछ ली जाए तो आपको बुरा लग जाता है। आपके चैनल को बिल्कुल। लगता है, आपको चैनल को लगता हाँ तो आप चले जाइए डिबेट छोड़ के, कहाँ आपको दिक्कत है अगर आपको नहीं बोलना है तो। राहुल जी, है वो कांग्रेस के पक्ष की बात बोलता है। राहुल जी, भारतीय बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी पकड़ी तो आपको जब लोगों की बड़ी मोबाइल से उस बीमारी का निर्वहन चीज के संख्या नंबर है, उसी तरह से आपका उत्तरदायित्व बोध पड़ता है। उस उत्तरदायित्व बोध के साथ आपको तमाम अपने आपके भाव दूसरी चीज के लिए मैं थोड़ा से बाहर में निकलूंगा। कल जो है ना, ये कहाँ धर्म सांसद हुई थी, वो कहाँ हुई थी आप बताइए? छत्तीसगढ़ में। किसने कराई? कांग्रेस ने। पूरी भू रचना कांग्रेस की थी। जब वो बिगड़ गई तो रखी कर दिया। कैप्टन आई सिंह जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लेंगे क्या आप बात को? आपने कहा कि रामायण बक दी, मैंने विरोध किया कि रामायण बकना नहीं होता है। रामायण तो कहते हैं आस्था का प्रतीक है, मैंने इस पे आपको रोका। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की बातें अच्छी लगती हैं, डिबेट कराना नहीं आता। सर ये तो अब आप कहावत यही होती है, कहावत यही होती है कि रामायण की तो तरह कहावत हो, कहावत में और दोनों में बहुत चलिए होता है। चलिए मैं अगर वो कहावत ऐसे ग्रंथों का अपमान वैसे कहावत, अरे तो कहावत ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को डंडा मारेंगे, ये भी राहुल ने कहा था। कौन कह रहा है ये? कहा था कि प्रधानमंत्री को राहुल हम थोड़ी कह रहे हैं सर। डंडा मारेंगे, ये भी कहा था। सब गलत नहीं था कि देश को प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है, सब नहीं बोले थे। अरे राहुल जी, आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, ऐसी बातें आप कर देते हैं। राहुल जी, आपको गरिमा रखनी चाहिए। के प्रवक्ता बनिए। मैं कर रहा हूँ हिंसा की बात नहीं, काय की हिंसा राहुल के कांग्रेस के प्रवक्ता। कैप्टन आई सिंह जी, आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। बन जाओ ना राहुल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाओ, इससे अच्छा तो बहुत ठीक रहेगा। आपका एजेंडा कांग्रेस का बन जाएंगे अपना जो बनेंगे। बात ही कांग्रेस की करना है, तो प्रवक्ता बन जाओ ना कांग्रेस की। नहीं तो क्या करें? अरे नहीं कर सकता। आपसे सवाल नहीं पूछे सवाल कैप्टन आई सिंह जी, सवाल नहीं पूछे आपसे। सवाल पूछिए। आपका झंडा लेके घूमे रैलियों में, आपका झंडा लेके घूमे रैलियों में, सवाल नहीं पूछे आपसे। सवाल पूछना गुनाह है आपसे। अरे आप कांग्रेस का लेके घूमे, अगर आपसे सवाल पूछना गुनाह है तो ये गलत बात है सर। आपने ये पूछा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में धर्म संसद कराई तो क्यों? इसका जवाब दे कांग्रेस। वहाँ इस तरह की ये भाषा और ये मर्यादा सर बिल्कुल भी, सत्ता पक्ष में आप बैठे हैं, आपको जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार क्या? हम तुम्हारे आपको जिम्मेदार होना चाहिए आई सिंह जी, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ऐसे आपके हिसाब से डिबेट नहीं करवाई जाएगी। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपके हिसाब से करेंगे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब दीजिए। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ सवाल, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ सवाल, क्या मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या रैलियां होना ठीक है जब लोग बीमार हैं, जब ओमिक्रॉन फैल रहा है? अब आप जवाब दे दीजिए। चलिए
बिल्कुल, ये रैलियां और ये सब जो चुनाव, मैं फिर वही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग जो डिसीजन लेगा कि रैलियां नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग अगर इस पे कहेगा, जो आदेश करेगा चुनाव आयोग, उस हिसाब से केंद्र सरकार उस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि ये चुनाव आयोग का अधिकार है। क्या आप चाहते हो कि चुनाव आयोग के अधिकार खत्म कर? हम चलेंगे राहुल लाल के पास। राहुल जी, पहले मैं एक बार जवाब ले लेता हूं आई सिंह जी का। आई सिंह जी, ये रैलियां गलत है कि नहीं है? राहुल जी, हम जो सवाल पूछ रहे थे और जो जवाब था कैप्टन आई सिंह का, क्या उसे किसी दायरे में रखा जाए? किसी दायरे ये हमारे धर्म ग्रंथ से काफी सम्मानपूर्ण करने की बड़ी सख्त राम के नाम पे राजनीति करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, और रामायण का मान देना अगर हो जाता है तो बड़ी ये संकट वाली स्थिति है। दूसरी चीज जो बार बार वो कह रहे हैं कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि रहनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी को निकाल रहे हैं, तो मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की जिम्मेवारी शुरू होगी जब चुनाव आचार संहिता वो लेंगे, लेकिन जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है कहीं पे भी, तब तक वो निर्णय कौन लेगा? अब देखिए, राजनीति करिए, छोड़ दीजिए राजनीतिक आज जब कर्फ्यू लागू होगा तो आप दिन में क्या क्या गतिविधियां रही हैं अभी, जबकि काफी ज्यादा आपके पास। राहुल जी, मैं आऊंगा आप पास। कैप्टन आई सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा था, क्या रैलियां होना वाजिब है इस समय? रैलियों पर रोक नहीं लग सकती, और किसी राज्य का मुख्यमंत्री रैलियों पर रोक नहीं लगा सकता? चुनाव आयोग तो आचार संहिता लागू होगी तब से काम करने लगेगा, उससे पहले तो रोक लगाई जा सकती है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने जैसे ही ओमिक्रॉन का जो केसेज बढ़ने लगे, सभी राज्यों को जो है ना आदेश का कि आप अपने स्टेट के हिसाब से स्थिति को देखते हुए आप वहां पर लॉकडाउन लगाएं। नाइट कर्फ्यू आपके ऊपर है डिपेंड, आपको लगता है कि जरूरत है तो लगाइए, नहीं जरूरत है मत लगाइए। तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने शुरुआत करी, दिल्ली ने शुरुआत करी, तो इसी तरह से अगर किसी को लगता है ऐसा तो वो अपना निर्णय ले सकता है। जब प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं तो रैलियां अगर होना है ना होना है अपने हिसाब से देखिए सब। फिर सबसे बड़ी बात है कि आप एक मिनट पूरी हमारी बात हो जाने देकर आप हमारे ही से बीच में बोलते, फिर वही बात आ गई। आप कांग्रेस वाले इतनी, चलिए आप बोल लीजिए, आराम से 10 मिनट बकवास करी, तुम एक बार बीच में नहीं आप बोले, और मैं बोलता हूँ आप बीच में टोक देते हैं। हाँ, ये ठीक है, बकवास शब्द ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था सर। अब बकवास आप तो कुछ भी कह लीजिए उनसे, पर ये बकवास कर ही रहे, वो बकवास कर ही रहे। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो बैठे बकवास कर ही रहे। वो कुछ भी आरोप उन पर लगाइए आप। नीति की बात कर कहाँ रहे? नीति की बात करें मैं आऊंगा सैफ खान आपके पास आऊंगा, एक बार इनको सुन लेता हूँ, फिर नहीं तो ऐसा है कि 60 साल से अधिक इस कांग्रेस ने शासन किया। अभी ये कह रहे थे मेडिकल कॉलेज कितने होना चाहिए, अब सुनिए आप मेरी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है ना वहाँ शासन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और अभी तक वहां कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 12। आज की तारीख में 29 मेडिकल कॉलेज है, और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। पहले वहां पर एयरपोर्ट कितने थे उत्तर प्रदेश में? कितने थे? 2 थे, वो भी रनिंग में सिर्फ एक लखनऊ का छोड़ लो, देख लो, उसके बाद कोई नहीं था। आज वहां हमने कम से कम जो है ना 12 कर दिए हैं, और सब रनिंग में है, और जिसमें 3-4 तो ऐसे हैं कि जहाँ से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइंग भी होने लगी है। आज हमने जिला स्तर पे जो है ना मेडिकल सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, और मेडिकल कॉलेज अगले कार्यकाल तक हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर दें। अब आपसे सवाल पूछ लूं क्या? हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, आप उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे आया है सर। अखबार पढ़ा क्या आपने? आज का रिपोर्ट स्टडी पढ़ी क्या? अब इसमें कांग्रेस बीजेपी मत करना सर। हमें अखबार नहीं देखना है, हमें जो धरातल पे काम हो रहा है वो देखना है। धरातल पे काम ही बता रहा हूँ मैं आपको। अखबार तो आप होगा, वो भी जैसे आप कांग्रेस की बात करते हो, अखबार भी ऐसा कांग्रेस की तरह अखबार भी होगा ना। हमारे यहाँ मीडिया भी बटी हुई है ना, सेकुलर मीडिया भी तो है, मीडिया है नहीं हमारे यहाँ। जैसे राहुल जी जो सेकुलर बने बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आपको सर वो हर आदमी सेकुलर है जो आपसे सवाल पूछ रहा है। राहुल जी जो आज हेल्थ इंडेक्स आया है उसका हाल बता दीजिए जरा।
राहुल गांधी मैं क्या वही तो बताएंगे? बता रहा राहुल हूं तो कि कांग्रेस की बात में बोलेंगे, वो क्या बताएंगे? हमें मालूम है ना वो क्या वो। आप एक बार कह दिया कि राहुल जी ने एक बार कहला दिए कि राहुल गांधी ने वैक्सीन का विरोध किया था, मैं मान लूंगा। जारी किया हुआ हेल्थ इंडेक्स राहुल जी से एक बार वो कहने विरोध करवा दिए, मगर नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो सेकुलर है। तो सेकुलर ये जो कह दे वो बात कहेंगे। बिल्कुल सर, ये जो लगातार स्वास्थ्य ये एजेंडा मिल चुका होगा आपको कि अब जात पात की ही बात करनी है और कोई बात ही नहीं करनी इसके अलावा। हमने जात पात की हमने नहीं करी। हाँ। देश आजाद हुआ, हाँ, सब संविधान को किसने बनाया? बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया, हाँ। पूरी समिति ने बनाया। हाँ, फिर ऐसी जरूरत का क्या पड़ी जो 76 में संविधान को बदल के उसमें सेकुलर शब्द डाला गया? किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। क्या जरूरत पड़ी बताइए आप? तो जात पात किसने किया? इन्होंने किया, हमने किया है। सेकुलर शब्द क्यों डाला गया? क्या जरूरत पड़ी? धारा 370 कश्मीर में क्यों लगाई? क्या जरूरत पड़ी? अन्य राज्यों में तो नहीं लगी, यहाँ पर क्यों लगी? सेकुलर जाति का अपनी बड़ी बड़ी बातें रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ रैली पे रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, चुनाव आयोग तो आचार संहिता लागू होगी जब कर देगा। और क्या राजनीतिक दल अपने जमीर से कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे कि आम आदमी के लिए नाइट के कर्फ्यू लगाते रहेंगे? मैं कहता हूँ कि जिसको भी लग रहा है कि उसके यहाँ रैली से खतरा बढ़ रहा है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये तो अपने ऊपर है, सबके ऊपर है। इसमें कोई किसी का ये थोड़ी कहेंगे तभी आप बंद करोगे। क्या पंजाब में हमारे कहने से हो रहा है? अभी वहां पर तो है ना, इतने शिक्षक गए अपनी भर्ती की मांग करने के लिए, पुलिस ने मुख्यमंत्री के सामने 1.5 लाख से ऐसे मारे। ठीक है, कपड़े पर मैं जवाब मिल गया मुझे आपका। सैफ खान जी, क्या राजनीतिक दलों को अपने अंतर्मन, अपने जमीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रैलियों को लेके? सबसे पहले चंद्रशेखर जी, आपने जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं जिनसे पूछा, मुझे लगता है ना तो इनके पास कोई जानकारी है, ना इनको सरकारी किसी भी आंकड़ों से कोई भी फर्क पड़ता है। ये सिर्फ चैनल पे बैठ के जो है चू चू करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम चंद्रशेखर जी, मैं किसी आलिम यानी किसी जानकार के साथ बैठना चाहूंगा, ना कि किसी हवाई बात करने के साथ। जो हेल्थ इंडेक्स को जो उत्तर प्रदेश में आया है, जो ये बता रहा है उत्तर प्रदेश सबसे खराब हालात है, उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंडेक्स को लेके ये देखिए ये फिर शुरू हो गया अपना टेप रिकॉर्डर लेके। अरे रुक जाइए, थम जाइए। आप बोल रहे थे मैं चुपचाप था ना, अपने ही टेप रिकॉर्डर बंद करिए। और दूसरी चीज, साथ में हेल्थ इंडेक्स के साथ में मैं आपको अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट बताना चाहूंगा, जो ये कहते हैं पर कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर लोएस्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है बिहार में। ये देखिए फिर शुरू हुए। सबसे ज्यादा इनको बोलने दीजिए जरा, मैं जानना चाहूंगा जिनको हेल्थ इंडेक्स या हेल्थ की जीडीपी या हेल्थ फाइनेंसेस का या हेल्थ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मुझे लगता है वक्त आ चुका है देशवासियों, महाराष्ट्र में बोलिए, वहाँ कैसे ऐसे भाजपा या ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अगर जीतने के बाद ऐसी बातें करेंगे तो मुझे लगता है ये बात आ चुका है पूरी जनता को ऐसे लोगों को हटा के समझदार लोगों को लेके आने का, जो एटलीस्ट हमारे सब लोगों की जानों से रिलेटेड जो है से रिलेटेड जो है वो सही फैसले ले सकते हैं। नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भूमिगत क्यों हो गया उसमें बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे फिर ये शुरू हो गए रिकॉर्ड अपना बंद रखिए ना। आपसे जो पूछा जाता है आप रामायण के लिए क्या कहते हैं साहब, हमारी आप श्रद्धा को जो है आपने किस तरीके से बयान किया है चैनल पे, सबसे पहले तो आपको माफी उसके लिए मांगनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि ये दिक्कत आपकी पार्टी के साथ है। मोदी जी गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं, योगी जी भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग के साथ मिलाते हैं। आपकी निषाद पार्टी जिस साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है वो ये कहती है भगवान राम जो है वो दशरथ जी के बेटे ही नहीं थे। तो ऐसे कमेंट जो आते हैं जो भगवानों तक को नहीं छोड़ा आप लोगों ने, तो मैं आपसे क्या ऐसे प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रख सकता हूँ, वो भी हमारी जो है रामायण के लिए कि किस तरीके से जो है ऐसे लोग जो है। और ये जनता को बताना चाहूंगा ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 1993 में कांग्रेस। सैफ खान देखिए, सवाल करना पड़ता है
और सवाल का जवाब भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि आखिर उनकी बात हो रही है या नहीं हो रही है। जी देखिए, जाहिर सी बात है चंद्रशेखर जी, आपने जो सवाल पूछा और जो जिम्मेदारियों का वो हर पार्टी के ऊपर एक फर्ज है, जाहिर सी बात है कि पार्टी जनता से ही बढ़ती है। तो जनता की जहाँ हित के ऊपर बात आएगी, तो हम तो 30 जनवरी को जब पहला केस रजिस्टर हुआ था तभी राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बहुत बड़ी पीड़ा हमारे देश में आने वाली है। उस वक्त जो है सरकार के बड़े बड़े केंद्र के मिनिस्टर जो थे मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी जी का। ये तो उड़ाते ही है ना, क्योंकि जो भी सच्चाई बोलता है ये उसकी आलोचना करते हैं कि सच्चाई कहीं सामने ना आए। आज आपके चैनल पे आज जो है जो भाषा इस्तेमाल की गई है रामायण के लिए, जो उस किताब के लिए, होली किताब के लिए, वो मुझे लगता है इससे ज्यादा आलोचना जो है कोई और कर नहीं सकता। मगर इस पार्टी के साथ ये दिक्कत है, मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी जो है कैसे प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल जब गणेश भगवान जी को तक कह सकते हैं, तो फिर हम ऐसे प्रवक्ता या ऐसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करते हैं। ये लोग वो हैं जो सिर्फ धर्म के ऊपर जो सामने रखे और उसकी भी आलोचना करते रहते हैं और साथ ही पार्टी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो जिम्मेदारी लेने के बजाय जो है वो जो है छुपना ये ज्यादा जो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसको डिरेल किया जा सके। हेल्थ इंडेक्स का आंकड़ा, चंद्रशेखर जी, हेल्थ इंडेक्स का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो सामने आया हुआ है, वो रिपोर्ट को ये बता रहे हैं कि बनाई है या हमारे जो राजनीतिक एक्सपर्ट यहाँ पे जो बैठे उन्होंने बनाई, उसकी आलोचना। जबकि गंभीरता से इसको ये देखना चाहिए था कि हेल्थ इंडेक्स का ये आंकड़ा क्यों आया है। फाइनेंशियल जो 15 फाइनेंशियल कमीशन जो है एस्टिमेट जो है वो क्यों ये दे रही है कि उत्तर प्रदेश में लोएस्ट जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है हेल्थ के ऊपर, और उसके बाद जो है फिर बिहार आता है। इससे कोई तभी मैं ये कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, कोई भी पार्टी हो, मैं वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, उसका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि जनता के प्रति जो है वो जिम्मेदार रहें। ऐसा ना रहे कि वो जो है सिर्फ हवाईबाजी करने में जो है वो हवाईबाजी करते आए और जो है सिर्फ आलोचना के नाम पे जो है सिर्फ वो आलोचना करे। और सच्चाई ये है चंद्रशेखर जी कि भारतीय जनता पार्टी आई ही सरकार में इसलिए थी कि वो आलोचना कर रही थी। अपने कामों के ऊपर कोई आए थे भारतीय जनता पार्टी या अपने काम या जो 15 लाख रुपए या स्मार्ट सिटीज या बुलेट ट्रेन या ये जो 300 करोड़ के प्रावधान इन्होंने उत्तर प्रदेश में निकाले थे कि बच्चों को स्वेटर और मोजे देंगे या फ्री वाईफाई उत्तर प्रदेश में देंगे, ये सब जुमलेबाजी जो है इन्होंने कर करके जो है ये आज सरकार के ऊपर है, चाहे उत्तर प्रदेश में है या केंद्र में मोदी जी बैठे हैं। काम के बलबूते नहीं किया हुआ है किसी भी या कोई भी जो है कोई भी जो रीजन है भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से है, जी नहीं, ये सिर्फ आलोचना करने की वजह से आए हुए थे, किसी काम के ऊपर नहीं करने आए थे। अरे राहुल गांधी को देखो कैसा है, राहुल गांधी को देखो, राहुल गांधी क्या है, क्या है राहुल गांधी, तुम्हारे नेता ही उसको नहीं मानते, राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता ही सीरियस नहीं लेते हैं। आप मोदी के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते हो, आपकी औकात नहीं मोदी के बराबर होने की, आपकी औकात नहीं मोदी के बराबर होने की। मोदी आज जिस तरह से पूरे राष्ट्र के नंबर 1 पर ले गए, क्या है, एक पार्षद बनने की योग्यता नहीं उसमें जो कुछ भी कह देता है कहीं भी जाके सदन में जाके आप उसको नेता मानते हैं, मारता है उसको नेता मानते हो आप। मोदी यहाँ कोई है ही नहीं। मोदी एक ऐसा नेता है जो अंतर्राष्ट्रीय में उसने छवि बनाई भारत की, तो जिस तरह से तुमने जो है ना भारत को नीचे डुबोया था, नरेंद्र भाई मोदी उतना ही देश को आगे ले गए। आज देश में जो विकास हुए तुमने 70 साल में नहीं कर पाए, तुमने 70 साल में क्या जीडीपी बढ़ गई है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कौन सा विकास की बात करी है तुमने, जीडीपी की बात कर रहे हैं, -24% पे है। हमारे टाइम पे 10.8% 3 मरतबा छू चुकी थी। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? वो विकास की जो अमित शाह जी के बेटे जो है विकास कर रहे हैं, या वो जो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो फेवरिज्म करके जो है अपना पतंजलि का सब ज्यादा बिजनेस चला रहे हैं, उन लोगों के फेवरिज्म की बात कर रहे हैं जो सब ज्यादा देश में तरक्की कर रहे हैं, जबकि सब कंपनी जो है वो नुकसान में है। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कौन से तरक्की की बात करें, किसकी तरक्की हुई है, अकाउंट में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, बहुत उसके फ्लैट है,
कहाँ से आया, कहाँ अच्छा से बता आया दीजिए ये? कितने लोग कौन बिलो सी पॉवर्टी फैक्ट्रियां लाइन से ऊपर आ उनकी? चुके हैं? राहुल गांधी की कौन आपने सी तरक्की फैक्ट्रियां की है? बात की है। अरबों की खरबों की चंद्रशेखर जी, संपत्ति एक कहाँ सवाल से इनसे आई? करता हूं तो अपना इस टेप देश रिकॉर्डर को बंद नहीं लूटा है करेंगे। तुम अरे लोगों ने, बताइए ना अगर हिम्मत है देश तो। को लूटा है तुम कितने लोगों लोग ने, बिलो पॉवर्टी किस लाइन से तरह आप से ऊपर देश को लेके आ चुके लूटा हैं? है। कितनी सुन लीजिए, आपकी सवाल आपकी सुन हल्का पार्टी लीजिए। कितने लोगों को हिलता बिलो हलक पॉवर्टी में लाइन से डाल ऊपर के लेके आ निकाल चुकी देगी, है? छोड़ेगी नहीं जलता। हाँ। किस तरह से तुमने लूटा है देश को, चंद्रशेखर जी ये फिर जलता अपना टेप तुम्हें रिकॉर्डर हलक जो में है डाल के चला निकालेगी। रखे हैं इन्होंने नॉन स्टॉप जो है बिना किसी डीएलएफ जानकारी के की जमीन, हवाईबाजी करने डीएलएफ की में। जमीन ऐसे कितनी? 25 प्रतिनिधियों को लाख मैं आपसे में गुजारिश करता बेची हूँ और कि उसी वक्त अगली उनको बार 45 किसी करोड़ में किसी बेची। आलिम को लेके आइएगा, इसका किसी जवाब समझदार को देंगे, लेके आइएगा, देंगे। किसी एक ऐसे आज को मत बिठाइएगा जिसको कोई अब जानकारी ना ऐसे हो गधे को भी किसी मत भी बात बिठाइए, की। ऐसे गधे को भी मत बिठाइए, गधे को मत बिठाइए, ऐसे को, इस गधे कैसी को भी मत भाषा बिठाइए। इस्तेमाल कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी आप? मैं बिल्कुल ऐसी करूंगा। आप कैसी डिबेट भाषा बहुत अच्छी इस्तेमाल चल कर रही रहे थी। हैं? तो ये हमारे लिए मैं बोलेगा, मैं बोलूंगा नहीं क्या इसके लिए? नहीं, ये आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी? आप इसको क्यों नहीं बोल रहे कि ये भाषा कौन सी इस्तेमाल कर क्या रहा है? बोल रहे हैं आप वो? इसको क्यों नहीं आपको बोल कुछ रहे? गलत बोल रहे हैं क्या? आप मुझे बुलाइए मत करके, नहीं बुलाइए तो इज्जत से बात करिए, ठीक है? मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। ये कैसी, ये राहुल जी, राहुल लाल जी, इसकी औकात क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए बात बोले? इसकी औकात क्या है हमारे प्रधानमंत्री के लिए बात बोलेगा? इसकी औकात क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री को बात बोले? ये तो बिल्कुल दिख रहा है सर सबको। इसकी आप औकात जो क्या है जो बोलते हमारे हैं वो प्रधानमंत्री दिखता के है लिए आप सब सबको। कह सके? आप सब हमारे प्रधानमंत्री को कह सके, इसकी औकात क्या है? कहाँ से लाके बैठा दिया 2 पैसे के, बिल्कुल। 2 करोड़ के बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इंद्रजीत सिंह जी, सैफ खान जी, समय समाप्त हो रहा है। तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। रैलियों के लिए पूछा जा रहा है, राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे के ऊपर पासा फेंकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी तभी ये ओमिक्रॉन रुकेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।